पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर, वैसे फॉर्मर क्रिकेटर तो नहीं बोलना चाहेंगे, एक जोकर बोलना चाहेंगे, क्योंकि क्रिकेट में तो उसने शायद कोई 3-4 मैचेस इंटरनेशनल के खेले होंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा जोकर जो कि अपने सोशल मीडिया पे बैठकर हिंदुस्तान टीम को ट्रोल करा था। जब चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल आया था उस टाइम के ऊपर ये बैठकर हिंदुस्तान टीम के खिलाफ जो बकवास, जो मुंह तोड़, जो अजीबोगरीब सी बातें ये कह रहा था कि हिंदुस्तान एक भी मैच नहीं जीत पाएगा। और अब जब हिंदुस्तान पॉइंट टेबल पे पहुंच चुका है तो ये बंदा अब अपनी पार्टी चेंज कर रहा है। मतलब हुआ क्या मैं आपको बताता हूं, क्योंकि देखो पहले आप हिंदुस्तान का जो है वो नाम बेच बेच कर पैसा कमा रहे थे, पाकिस्तानियों को बड़ा अपने चूना लगाया, बड़ा भूतिया बनाया पाकिस्तानी को कि देखिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान की टीम बहुत स्ट्रांग है, हिंदुस्तान को तो हम पछाड़ देंगे, हिंदुस्तान हमारे सामने नहीं आएगा, हिंदुस्तान की फटी पड़ी है, ये है वो है वगैरह। इसने बड़ा पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाया और पाकिस्तान की आवाम भी बेवकूफ बनी। लेकिन अब जब हिंदुस्तान पॉइंट टेबल पे तीनों टीमों को हराकर हिंदुस्तान नंबर 1 के ऊपर जा चुका है, तो ये बंदा क्या कहता है वही मैं आप लोग को बताने लगा हूं। लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, सब चैनल सब्सक्राइब करो, जल्दी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबाओ, ठीक है, बेल आइकन दबाना भी जरूरी है। तो इंडियन क्रिकेट टीम एवरीवन नोज कि भाई इसको हराना मुश्किल ही नामुमकिन है, और ये बात इंडिया पिछले 1 साल 1.5 साल से ये बता रहा है कि भाई साहब चैंपियंस ट्रॉफी हमारी है, तुम जितनी तैयारी कर लो, जितने स्टेडियम बना लो, जितने बड़े प्रोपेगेंडे कर लो, इंडिया को यहां पर खिलाएं वहां पर खिलाएं, ये करें वो करें, होगा वही जो हम चाहेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी हमारी है। और इंडिया ने ये चीज प्रूव करके दिखाई है, क्योंकि आई थिंक इंडिया की शायद अनडिफीटेड स्ट्रीक एक किस्म की चल रही है। मतलब 2023 के बाद इंडिया ने कोई ओडीआई पता नहीं हारा नहीं हारा, नॉट रॉन्ग से श्रीलंका वाले में हारा था, बाकी उसके बाद से अगर आप देखोगे तो पिछले 6-7 ओडीआई के मैचेस जो है वो इंडिया लगातार जीते जा रहा है। और अब इंडिया को इस ट्रॉफी को उठाने के लिए सिर्फ 2 मैचेस की जरूरत है। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आई कि तनवीर अहमद ने ऐसा क्या देखा था, उसको ऐसे कौन से ख्वाब दिखाए थे पाकिस्तान टीम में कि वो हिंदुस्तान टीम के ऊपर इतना ज्यादा बकवास कर रहा था, इतना ज्यादा बोल रहा था कि हिंदुस्तान तो एक भी इवन बांग्लादेश से भी नहीं जीत पाएगा, ये कहने थे पाकिस्तान। अब ये सिर्फ आपको बताऊं, ये हिंदुस्तान के लिए ना दिल में बोझ है, ये जलन है। अगर कोई किसी भी क्रिकेट फैन से पूछोगे तो लोग मैक्सिमम यही बोल देंगे, चलो जो इंडिया से नफरत करता है वो भी यही बोलेगा कि यार देखो हिंदुस्तान अच्छी टीम है और 2 मैचेस तो कम से कम जीत जाएगी, हाँ न्यूजीलैंड और पाकिस्तान टफ टाइम देगी, ये कह सकते हैं। लेकिन ये बंदा अपने यूट्यूब चैनल, अपने सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर बैठ के बार बार, एक बार नहीं 1000 बार ये बात की कि हिंदुस्तान एक भी मैच नहीं जीत पाएगा और पाकिस्तान तीनों मैचेस जीत जाएगा, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जीत जाएगा। इसने कई सारे स्टेटमेंट दिए और वो स्टेटमेंट लिटरली दिमाग खराब करने वाले थे। इंडियन भाई लोगों ने मुझे पहले ही कहा कि भाई इसके ऊपर रिएक्शन दो, जरा इसको चुप कराओ। मैंने कहा भाई ये नाजायज बंदा कहां से चुप कराऊं, जिसने टेस्ट मैचेस सिर्फ 1 खेला हो, जिसने ओडीआई सिर्फ 5 खेले हो, वो बंदा पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में ऐसे बोल रहा है जैसे ये बंदा चेयरमैन लगा पड़ा है। यार इसको सिर्फ और सिर्फ टीवी पर बिठा के बकवास करा लो, ये बंदा यही करता है, कभी हरभजन सिंह को चैलेंज कर रहा है, कभी गौतम गंभीर को चैलेंज कर रहा है, कभी इंडिया को चैलेंज कर रहा है, हर बार मुंह की खानी पड़ती है, हर बार बेइज्जती करवानी पड़ती है, हर बार जो है ये अपनी और पाकिस्तान की बेइज्जती करवाता है। अच्छा मसला तो ये है कि भाई चलो इसकी बेइज्जती कोई मसला नहीं, इसकी वजह से पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है। ये बंदा पाकिस्तान की टीम को बाप बनाकर बैठ जाता है, जब हम हार जाते हैं तो फिर पकौड़े लग जाते हैं, फिर दुनिया हम पे हंसती है कि तुम्हारा क्रिकेटर एक्स क्रिकेटर बैठ के इस किस्म की बातें कर रहा था। भाई मैंने तो पहले ही कहा था कि पाकिस्तान नहीं जीतेगा इंडिया से, और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं जीतेगा और इंडिया ये चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगा। ये बात मेरी पुरानी वीडियोस उठाकर देख लो, सब में मैंने कहा है। लेकिन ये तनवीर अहमद को कौन सी चुल है, ऐसा कौन सा कीड़ा है कि भाई ये बार बार हिंदुस्तान के ऊपर कंटेंट बनाता है, बार बार, और वो भी नेगेटिव। या तो रियलिटी बताया। अब जिस तरह कल हिंदुस्तान ने मैच जीता तो देखिए जी, इंडिया जिस किस्म के मैच खेल रहा है, इंडिया को बड़ा एडवांटेज है। इंडिया को ये एडवांटेज है कि वो दुबई में खेल रहा है, इंडिया को ये एडवांटेज है कि वो ट्रैवल नहीं कर रहा है। भाई जो पाकिस्तान ने शेड्यूल भेजा था ना, उसमें भी इंडिया के सारे मैचेस लाहौर में थे, वहां पर भी इंडिया को कोई ट्रैवल नहीं करना पड़ता, वहां पर भी इंडिया कोई ट्रैवल नहीं करता, वहां भी एक ही ग्राउंड में खेलता। और ये तो शुक्र है कि दुबई है, अगर इंडिया लाहौर में खेलता तो इंडिया पहले बैटिंग करते हुए 400 मारता और चेस जो है वो 30 ओवर में करता, 300 का टारगेट। ये है इंडिया की ताकत कि भैया इंडिया जो है अपने तरीके से शानदार क्रिकेट खेल रहा है और उनकी क्रिकेट को सराहो। अब ना कि आप यहां पर बैठ के हेट वाली बातें फैलाओ, नफरत वाली बातें फैलाओ कि भैया हमने इंडिया से नफरत करनी है, ये करना वो करना है। मैं कहता हूं सीखो, उनकी टीम मैनेजमेंट जिस तरीके से टीम बना रही है, आप सोचो 4 स्पिनर खिलाना, ये कोई आउटस्टैंडिंग दिमाग ही है, एक ब्रिलियंट है, एक ब्रिलियंट कोच का है या मैनेजमेंट का, जिसका भी ये डिसीजन है, ये बड़ा ब्रिलियंट डिसीजन था और ये इंडिया ने किया। और पाकिस्तान में अजी हमारे पास 3 तो परमानेंट है, हमारे हारिस रऊफ नसीम शाहिन जाफरीदी, उसके अलावा हम एक स्पिनर डाल लेंगे। मतलब अपने क्या एटीट्यूड के चक्कर में, अपने ऑरा के चक्कर में अपना घोड़ा लगवा लिया, अपनी टीम का घोड़ा लगवा लिया। सबसे पहले चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होकर साइड में बैठ गए। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, किसी को घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा। और सबसे अच्छी बात, अब ये जो 4 तारीख को मैच है, जो कि कल मैच खेला जाना है, ये इंडिया खेलेगा अपने होम ग्राउंड के ऊपर, इंडिया खेलेगा दुबई में।
और ये पाकिस्तान के लिए शर्मनाक बात है कि एक तो आप होस्ट हो, दूसरे आप बाहर हो गए, तीसरा आपके जो राइवल्स हैं वो दुबई में अपने मैचेस बड़े मजे से खेल रहे हैं, वो खेलना ही नहीं चाह रहे पाकिस्तान में। और फिर अगर इंडिया फाइनल में जाएगा, जो कि डेफिनेटली बात है 100% जाएगा, तो फाइनल भी दुबई में हो रहा है। मतलब क्या फायदा इस चैंपियंस ट्रॉफी का? कोई 1% मुझे बता दो जो फायदा हुआ पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी करने का, क्योंकि पाकिस्तान को लिटरली हर जगह से नुकसान हुआ है। फाइनेंशियली भी नुकसान हुआ है, क्रिकेट के लिहाज से भी नुकसान हुआ है, अपने होम ग्राउंड का भी नुकसान हुआ है, और आईसीसी का भी पैसा बर्बाद किया है, आईसीसी का टाइम वेस्ट भी किया, क्योंकि यहां पर ये चैंपियंस ट्रॉफी बड़े सीधे साधे तरीके से दुबई में हो सकती थी, और शायद दुबई में होती, पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में होती, तो पाकिस्तान के स्क्वाड में बड़ी चेंजेस हो सकती थी, पाकिस्तान फिर डोमेस्टिक के प्लेयर्स को खिला सकता था, स्पिनर्स को खिला सकता था, वहां पर एक अच्छा एटमोस्फेयर बना सकता है पाकिस्तान। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने होम ग्राउंड के ऊपर करवा लिया कि भैया हम अपने होम ग्राउंड के ऊपर चैंपियंस ट्रॉफी करवा रहे हैं, हमें रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, हम अपनी चैंपियंस ट्रॉफी करवा के रहेंगे, किसी के बाप में भी दम है तो रोक के दिखा दो। इंडिया ने बोला चलो ठीक है तुम अपने ग्राउंड पे खेल लो, हम अपने ग्राउंड पे खेल लेंगे। इंडिया ने दुबई में खेला, पाकिस्तान ने कराची में खेला, इस चक्कर में एक जो है वो आप कह रहे हो, और पाकिस्तान का मैच सिर्फ कराची में ही हुआ है, ना लाहौर में हुआ है ना पिंडी में हुआ है। पिंडी वाला बारिश में धुल गया और लाहौर में मैच हुआ ही नहीं, क्योंकि लाहौर के लिए पाकिस्तान ने क्वालिफाई नहीं किया। ये अजीब और गरीब सा तमाशा है भाई, अपने होम ग्राउंड के ऊपर हम नहीं खेल पा रहे, हम उससे पहले बाहर होकर बैठ गए, और इसका सरासर कसूर है पाकिस्तान की मैनेजमेंट का, पाकिस्तान के लोगों का, और खासतौर पर तनवीर अहमद का, जो कि इतना ओवर कॉन्फिडेंट होकर बैठा था, इतना अजीब और गरीब सी बकवास कर रहा था कि पाकिस्तान तीनों मैच जीत जाएगा, ये कर लेगा वो कर लेगा। भाई तनवीर अहमद तू खुद बता, अगर तू पाकिस्तान पे इतना ही कॉन्फिडेंट है तो तूने खुद क्यों मैचेस नहीं खेले? खुद कैसे इतना एक्सपोज हो गया? ये 2011 में सिर्फ एक T20 एक टेस्ट मैच खेला है, और 2010 में ये बंदा 5 ओडीआई के मैचेस खेला है, उसके अलावा इसकी जिंदगी में कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है। शक्ल लेके बैठ जाता है यूट्यूब चैनल के ऊपर, पाकिस्तान को प्रेस करने के चक्कर में, हिंदुस्तान को ट्रोल करने के चक्कर में, फिर उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर कोई क्या बोल रहा है, लेकिन इसकी वजह से पाकिस्तान के लोग जो है वो बड़े बेइज्जती फील करते हैं कि यार हमारा बंदा बैठ के एक्स क्रिकेटर इतनी ज्यादा बातें कर रहा है, चलो कुछ ना कुछ होगा पाकिस्तान टीम में, लेकिन भाई साहब एक्सपोज होकर रह गए। और फिर शाहिद आफरीदी हैं, राशिद लतीफ हैं, बहुत सारे पाकिस्तान के ऐसे प्लेयर हैं जो कि भंड मारते हैं। हिंदुस्तान की टीम के बारे में जब भी बात आती है ये कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट है, टैलेंट है, पाकिस्तान में टैलेंट तो है ना। भाई कहां है टैलेंट? कौन सा टैलेंट है? आप चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही बाहर होकर बैठ गए, सबसे पहले आपकी घोड़े लगता है, आपकी टीम जो है वो बर्बाद हो गई है, आपकी क्रिकेट खत्म हो गई है। आप यहां पर बैठ के सिर्फ एक ही बात करोगे जी टैलेंट है, टैलेंट है। यार किस बात का टैलेंट है? कौन सा टैलेंट है? कहां है वो टैलेंट? हमको भी दिखाओ। मैं यहां पर बैठ के इंतजार कर रहा हूं कि भाई साहब अब मैच होगा पाकिस्तान का, अब मैच होगा पाकिस्तान का, अब जीतेगा पाकिस्तान, अब जीतेगा पाकिस्तान। चैंपियंस ट्रॉफी में विनलेस हम गए हैं, एक भी जीत हम नहीं हासिल कर सके। एक पॉइंट हमें बारिश ने अता कर दिया, वरना हम तो उसके भी लायक नहीं थे कि एक पॉइंट हमें मिल जाए। लेकिन हम यहाँ पर बैठकर बार बार कहते हैं कि भाई साहब टेंशन की कोई बात नहीं है, देखिए पाकिस्तान बड़ी इंटरेस्टिंग टीम है, बड़ी शानदार। नहीं है भाई, पाकिस्तान टीम बहुत बकवास टीम है, और जब तक हमारे पास ये चीफ सिलेक्टर, ये सिलेक्शन कमेटी रहेगी, हमारे घोड़े लगते रहेंगे। इसलिए आईसीसी से खास तौर पे गुजारिश है कि या तो पाकिस्तान पे कोई एक्शन लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रिकेट के अंदर। फॉर्मर वर्ल्ड कप विनर्स है हम लोग, फॉर्मर चैंपियंस ट्रॉफी विनर है, फॉर्मर T20 वर्ल्ड कप विनर है। तो आईसीसी चाहे तो वो हमको बचा सकता है, वरना अगर हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथों में रही ये पाकिस्तान की क्रिकेट, तो पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्बाद होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आईसीसी को चाहिए कि वो कुछ ऐसा करे, सिस्टम कोई ऐसा चेयरमैन पाकिस्तान को दे। और ये पाकिस्तान को बता दूं, चेयरमैन फिर भी ठीक है, लेकिन बस सिलेक्टर्स का मसला है, निचले दर्जे पे जो लोग काम कर रहे हैं सब मसला उन्हीं का है। आई होप सो कि यहाँ पर जो भी होगा बेहतर होगा। और बाय द वे इंडिया वालों से हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ कि तनवीर अहमद ने जो बकवास की उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। बाकी आप लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। मेरा नाम है दयानत अली, मिलता बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।